तो फिर जय हिंद सभी को। एक बार जल्दी से बताओ, क्या मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ आपको दिखाई और सुनाई दे रही है? यस यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इलीगल है, ठीक है। टफ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, बट वो बहुत ज़्यादा उसी के साथ वर्नेबल एंड इलीगल होने वाली है, ठीक है। देखो, ऐसा होता है कि जो आज की क्लास है उसमें हम लोग डॉस एंड डीडॉस अटैक के बारे में समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैं देखो सच बताऊं, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन ने मना किया है कि कोई भी हम लोग को टूल्स नहीं प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। बट मैं आप लोगों को अपनी तरह से एक दो टूल्स के नाम बता दूंगा एंड हो सकता है आपको इस्तेमाल करके भी दिखा दूं, ठीक है। ट्राई करूंगा, सोचूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो उसी के लिए बस ये सब बता रहा हूँ कि आप लोग रेडी रहिएगा, थोड़ा सा एथिकली यूज कीजिएगा, इसका कोई गलत इस्तेमाल ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हम लोग का आज का टॉपिक है उसकी रिकॉर्डिंग को सारा लेक्चर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेसन 4 जनरल ऑफ सर्विस। ओके, सो जो हम लोग का लेक्चर 4 है वो डिनाइल ऑफ सर्विस यानी डीडॉस, सॉरी डॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस जो है, जिसका मतलब होता है हम लोग का डीडॉस होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू डॉस एंड डीडॉस दिया गया है। डॉस डिनाइल ऑफ सर्विस, पहले एक बार इसको पढ़ डालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होगा, ठीक है। DOS, denial of service, an attack that attempts to make system or network resource unavailable by overwhelming it, ठीक है। DDoS, distributed denial of service, a more advanced from DOS where multiple system often क्या कहते हैं, compromise flood in target, main goal, dispute service during down website और damage, जो भी है, ठीक है। टारगेट क्या होते हैं इसमें, वेबसाइट होती है, सर्विस होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन, गेम सर्विसेज, ये सब चीजें होती हैं। चलो, ये सब तो बकवास है, अब मैं आपको अपने स्टाइल पे बताऊंगा। मेरा स्टाइल ज्यादा बेहतर है या ये जो पीडीएफ से पढ़ा तो ये ज्यादा बेहतरीन है? बताओ जल्दी से। आपका सर सर। आपकी स्टाइल बड़ी आपका स्टाइल सर, आपका स्टाइल। चलो फिर सर ठीक है। आपका स्टाइल अच्छा है। ओके ओके, फिर आते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो कि आपका ये सिस्टम है, जैसे मान लो ये आपका सिस्टम है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक दूसरा सिस्टम है, एक ये वेबसाइट है, रुको, ऐसे होता है। क्या होता है कि ये आपका सिस्टम है, आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये आपका एक बहुत प्यारा सा एप्पल का लैपटॉप है। एप्पल का लैपटॉप है, क्या करता हूँ, एक मैं लैपटॉप की फोटो ही निकाल देता हूँ सीधे, सबसे बेस्ट है। आ, ये मान लो आपका कोई अच्छा सा लैपटॉप नहीं मिला, ये रहा, कॉपी इमेज, जा करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये जो लैपटॉप है ये आपका है, मान लेते हैं। ये जो लैपटॉप है, ये जो सामने रखा हुआ है, ये आपका है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि जो वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट होती है, वो भी किसी ना किसी सिस्टम से चल रही होती है, किसी ना किसी लैपटॉप या सिस्टम से चली होती है। हम लोग लैपटॉप नहीं मानेंगे, हम इसको सर्वर बोलते हैं, ठीक है। जिसपे चल रही होती है उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। रुको, उसको सही से लिखते हैं थोड़ा सा, SERV, सर्वर पे चल रही होती है, वेबसाइट को होती है सर्वर पे चल रही होती है। ये भी कंप्यूटर होता है जो वेबसाइट को रन करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आप भाई वेबसाइट जब दूसरे पे चल रही है तो आप इसको अपने सिस्टम से चला कैसे पाते हैं? तो इसमें क्या होता है कि कई सारे पोर्ट्स होते हैं, कई सारे पोर्ट्स होते हैं जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं एंड हम लोग उस वेबसाइट को अपने सिस्टम पे रन कर पाते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि आपकी वेबसाइट कहीं और चल रही है मगर आप उसको अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपने सिस्टम पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार से, इस तरीके से आप लोग की एक वेबसाइट काम करती है, जो जनरली पूरी दुनिया जैसे काम करती है उस तरीके से ऐसे ही काम करती है। और कोई तरीका नहीं होता है जिससे जो है आप लोग की वेबसाइट काम कर सके, कोई और तरीका नहीं होता है जिसके थ्रू आप लोग की वेबसाइट काम कर सके, ठीक है। तो सर्वर पे चल रही होती है। अब क्या होता है कि मान लो कि आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। आप लोग की वेबसाइट है, इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी कुछ, देखो हर वेबसाइट की कुछ कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। कैप होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने पोर्ट्स को जो है क्या कहते हैं एक बार में हैंडल कर पाएगी। अब जैसे मान लो, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं, तो मान लो कि आपके घर पे मेहमान आ गए, आपके घर पे मेहमान आ गए एंड आपके घर पे 4 ग्लास है, ठीक है। एंड 4 मेहमान आपके घर पे आए हैं एंड आपके घर में 4 ग्लास है। तो अब क्या करते हैं, हर ग्लास में मान लेते हैं कि आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भर दी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक है नीली नीली सी, आपने कोल्ड ड्रिंक भर के अपने मेहमानों को दे दी, आपने अपने मेहमानों को दे दी। फिर क्या हुआ, आप यहाँ 4 मेहमान आए थे आपके घर पे, 4 मेहमान आए थे एंड आपने चारों को एक एक जो है ग्लास कोल्ड ड्रिंक की दे दी। मान लो आपकी जो फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोका कोला है, ठीक है, कोका कोला है।
आपने क्या किया, इस कोका कोला को अपने सभी लोगों को दे दिया, ठीक है। आप लोगों ने कोका, जो भी गलत हो गया स्पेलिंग, ठीक है, उसको इग्नोर करना, मान लो ये कोका कोला है, ठीक है। आपने क्या किया कि सभी लोगों को एक एक ग्लास कोका कोला दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही से चल रहा है, क्योंकि आपके पास 4 ग्लास थे, आपने चारों को दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 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 मान लेते हैं आपके पास 4 ही ग्लास है, अब मान लेते हैं आपके पास 4 ही ग्लास है, एंड आपके घर पे 100 मेहमान आ जाते हैं, और आपके घर पे 100 मेहमान आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इनमें से 100 में से 4 को ही जो है वो देंगे। अब जैसे मान लो कि आपके सब लोग जो है कजिन, सब लोग आपके कजिन है, जो 100 के 100 कजिन है, आप जो है कौरव की फैमिली से आते हैं, आपके 100 कजिन है, ठीक है। कौरव 100 थे ना, तो उसी के नाम पे आ गया। एंड जो है 100 के 100 कजिन है, एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ग्लास है, 4 नहीं, फिर थोड़ा पांडवों वाला सीन रखा जाए, चलो अच्छा छोड़ो, 4 ही है, ठीक है। 4 जो है आपके घर पे ग्लास थे, एंड आपने क्या किया कि इनमें से सिर्फ 4 लोगों को अगर आप अब कोल्ड ड्रिंक देंगे, अगर आप 4 लोगों को कोल्ड ड्रिंक देंगे, तो बचे हुए जो आपके 94 कजिन्स हैं, वो सब गुस्सा हो जाएंगे, वो सब गुस्सा हो जाएंगे कि भाई इन चारों को दिया, बट मुझको नहीं दिया, बट मुझको नहीं दिया। तो वही चीज है, वही चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप लोग को अब क्या होता है जब आप लोग इसमें जाते हैं, आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, पहले ये चीज कंप्लीट कर ले, जैसे आपने 4 ग्लास थे, आपने 100 लोगों में से 94 लोगों को जो है सोचा कि, सॉरी, 96 लोगों को आपने सोचा कि नहीं देंगे, एंड 4 लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये 96 वाले गुस्सा हो जाएंगे, एंड हो सकता है ये आपको पकड़ के पीटे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, आप दूसरा दिमाग लगाते हैं, आप दूसरा दिमाग लगाते हैं, अब आप सोचते हैं कि भाई मैं किसी को दूंगा ही नहीं, अब मैं इन 100 में से किसी को नहीं दूंगा, तो इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा मेरे पास 4 ग्लास है और मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, तो भाई वो किसी को नहीं देने वाले हैं। अब हम लोग किसी को नहीं देने वाले, तो 100 के 100 खुश हैं, अब इनको पता ही नहीं चलेगा भाई कोल्ड ड्रिंक भी आई थी हमारे लिए, ठीक है। आपने किसी को नहीं दिया, ठीक है। या फिर आप सेकंड केस में क्या करते हैं, सेकंड केस में क्या करते हैं, आप डेटा को फ्लड कर देते हैं, ठीक है। आप डेटा को फ्लड कर देते हैं आप, क्योंकि भाई आप एक एक को नहीं दे पाते, आपने क्या किया, इस बोतल को लेकर के, या फिर आपके पास कोई एक ऐसी मशीन थी जिससे बहुत सारी, मतलब इन्फिनाइट लेवल की आपके पास कोल्ड ड्रिंक निकल सकती है, ठीक है। आपने क्या किया, उसको बिखेर दिया, कहा कि भाई जिसको पीनी है पी ले, ठीक है। इसको फ्लडिंग कहते हैं, ठीक है, इसको फ्लडिंग कहते हैं। आपने उस पूरी चीज को फ्लड कर दिया कि अब जो भी चाहे वो आ करके इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो भी चाहे आ करके इसको पी सकता है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या था, पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो है आपको 4 ग्लास नहीं, ज्यादा ग्लास रखने चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो चीज मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया, ये समझ आया? फिर हम लोग टेक्निकल भाषा में घुसते हैं। यस सर। जी, हैरी जी, आपके समझ आया? आ गया, समझ आ गया। ओके। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी एक बार समझना। अच्छा, अभी मैंने टेक्निकल भाषा नहीं समझाई है, अभी मैं दोबारा इस चीज को टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। दोबारा इस चीज को 1 मिनट रुको प्रैक्टिकल यार, दिखाइए सर। प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा सकते सर। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, वापस आ जाते हैं इस चीज पे। अब जैसे मान लो आपका एक ये सर्वर है, ये आपका सर्वर है, एंड इसकी जो औकात है वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसकी जो औकात है, ठीक है, आपके जो इसकी औकात है, मान लो 100 लोगों को 1 सेकंड में सिर्फ 100 लोगों को ही एक्सेस देने की औकात है, 100 लोगों को 1 सेकंड में ही एक्सेस देने की औकात है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर एक अटैक करते हैं, एंड आप क्या अटैक में करते हैं कि अपने सिस्टम से नकली नकली 100 बंदे बना करके उसके सिस्टम पे भेज दें, उनके सिस्टम पे 100 बंदे भेज दें, नकली आप 101 भेज दिए, तो क्या होगा, सर्वर खुद को डाउन कर देगा, सर्वर खुद को डाउन कर देगा, एंड क्या होगा, आपका जो है जो वेबसाइट होगा चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई सर्वर ने ये सही समझा कि सर्वर ही बंद कर देते भाई, कोई एक्सेस ही ना, सर्वर ही बंद कर देते हैं, कोई एक्सेस ही ना कर पाए, ठीक है। ये चीज होता है आपका डॉस अटैक, ये चीज आपकी कहलाती है डॉस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। फिर आता है आपका डी डॉस अटैक, फिर आता है आपका डी डॉस अटैक। आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें सेम चीज, सब कुछ सेम होता है, ठीक है, सर्वर को ही डाउन करना है, सब यही करना है, मगर मगर यहाँ पे एक नई चीज आ जाती है कि जो आपका सर्वर होगा, ठीक है, मान लो ये 100 बंदों को अभी भी हैंडल कर पा रहा है, अभी भी इसकी औकात बढ़ी नहीं है, ये एक बार में 100 बंदों को हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप बॉट बना देते हैं, आप बॉट बना देते हैं, जैसे मान लो कि 5 बॉट बना दिए आपने, 5 बॉट बना दिए, एंड क्या करते हैं, सभी बॉट इस सर्वर पे अटैक करते हैं, सभी एक साथ अटैक करते हैं, एंड जो है क्या कहते हैं, एक ही बॉट कम से कम 10-10 बना देता है, ठीक है, एंड अटैक करते हैं, तो क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है। अच्छा,
जब डॉस अटैक काम कर रहा था तो डीडॉस की जरूरत क्या थी? आप सभी के दिमाग में ये चीज जरूर आएगी कि अगर डॉस अटैक काम कर रहा था तो डीडॉस की जरूरत क्या थी? तो देखो, इसकी जरूरत ये होती है कि कभी कभी थोड़ा सा एडवांस होती है सर्वर। कभी कभी जो सर्वर्स होते हैं, मैं सर्वर की भी फोटो ही लगा देता हूँ इस लैपटॉप की एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं इमेज, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देते हैं। एंड अब एक सर्वर की इमेज उठाते हैं यहाँ से जा करके। कोई एक तगड़ा सा सर्वर ही अच्छा लग रहा है। ओ भाई, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया सर्वर मेरा। सर ये क्लाउड सर्वर है ना शायद। सर्वर सर्वर ये होता है। कौन सा सर्वर है? ये सर्वर्स होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, इनके अंदर ही जाकर के वेबसाइट का डेटा सेव होता है। आप लोग जो भी करते हैं ये बस समझ लो आपका बैकएंड है। ठीक है, बैकएंड है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर वेबसाइट चल रही है। ऐसे वैसे सर्वर नहीं होते हैं, ये पता नहीं कहाँ सर का ये सर्वर नास स्टोरेज का सर्वर है ना? है। नेस का, हाँ, नेस का सर्वर। हाँ सर, मतलब वही वही स्टोर है ना ये? हाँ जी, वही है। ये क्या होता है नेस स्टोरेज अभी सर्वर? बताता हूँ। नेस्ट स्टोरेज ये चीज होती है कि आप लोग का कहीं ना कहीं पे डेटा जाकर के सेव होता है। आप लोग मान लो कि कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो फोटो, तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही है ना, वो इन्हीं के ऊपर जाके सेव होते हैं। इनमें से किसी एक के अंदर वो जो कि इसका हाफ होता है, उस पर वेबसाइट रन होती है। वेबसाइट रन होने के लिए ज्यादा पावर नहीं लेती है, लेकिन जो डेटा सेव होता है उसका पावर असली जाता है। ठीक है, चलो वो सब छोड़ो, वो सब पॉइंट नहीं है। अब क्या होता है, ये मान लो ये एकदम फ्यूचरिस्टिक वाला जो है नया नवेला सर्वर है, एकदम जो है एडवांस, ADVANCED, एडवांस्ड सर्वर है। ठीक है, ये एक एडवांस सर्वर है। एंड इसके पास कैपेबिलिटी क्या है कि ये एक आईपी से सिर्फ एक ही बंदे को अपने ऊपर आने देता है। एक आईपी से अपने ऊपर एक ही बंदे को आने देता है, इसकी ये खासियत है। ये इस चीज में एकदम महारत हासिल कर चुका है। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, माउस चलाने के लिए कोई सही से जगह नहीं मिल रही मुझे। ये रही, मिल गई। ठीक है, तो इसके पास क्या है कि इसके पास जो है एक सर्वर, एक आईपी एड्रेस से, सिर्फ एक आईपी एड्रेस से एक ही बंदा आ सकता है। अब आपके पास लैपटॉप है तो एक ही आईपी एड्रेस है, मान लेते हैं 169.156.21.2। आपका एक ही आईपी एड्रेस है, आप इसका ही इस्तेमाल करके इसके ऊपर जा सकते हैं, आप इसी का इस्तेमाल करके बस इसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये एक ही आईपी एड्रेस को अलाउ करता है, तो आप अगर बहुत सारे भेजेंगे तो वो दूसरे वाले बंदे से ही बंद कर देगा। ठीक है, वो समझ जाएगा भाई हमारे ऊपर करने की कोशिश कर रहा है डीडॉस अटैक या डॉस अटैक। ठीक है, तो नहीं जाने देंगे, ये वैसे समझ जाएगा डॉस अटैक कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बना देते हैं अपने कुछ बॉट। हम लोग बना देते हैं अपने कुछ बॉट। ठीक है, मान लो इस सर्वर की औकात थी सिर्फ 100 लोगों को अरेंज करने की, 100 लोगों को लाने की औकात थी। हमने क्या किया, हमने कुछ बॉट बना दिए। इनकी सबकी आईपी अलग अलग होगी, इनकी सबकी आईपी कुछ अलग अलग होगी। मान लेते हैं किसी की आईपी है 169.168.21.6। ठीक है, किसी की आईपी एड्रेस है 168.65.25.2। किसी की ये आईपी है। ठीक है, तो आपने अलग अलग आईपी एड्रेसेस किए, आपने अलग अलग आईपी एड्रेसेस के 168.32.52.3, आपने अलग अलग आईपी एड्रेसेस के, बहुत सारे बॉट बना लिए। एंड उन्होंने जाकर के इस वेबसाइट पे जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब 100 बॉट्स क्रिएट होके इसको पूरी तरीके से बैठा देंगे, इस पूरी तरीके से इस वेबसाइट को बैठा देंगे। ठीक है, एंड वही चीज होती है आपकी डीडॉस अटैक। ठीक है, तो आपको होप सो डिफरेंस समझ आ गया होगा डॉस एंड डीडॉस अटैक के बीच में। एंड क्या होता है डॉस एंड डीडॉस अटैक, ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बताइए, बताओ भाई, मैं पानी यस पी लूं तब तक। सर, आ गए सर। पर बोट बनाएंगे कैसे सर? अभी बताते हैं। सर यदि हमने बोर्ड भी बना लिया सर, सर्वर पे ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी कोई फायरवॉल जैसा कुछ सिस्टम होगा ना? हाँ, सब होता है, बट वही चीज है, फायरवॉल में एक चीज समझ लो, जो है फायरवॉल क्या करेगा, वो लेजिटमेट यूजर्स को थोड़ा ना बंद कर देगा। लेकिन हम लोग वहां पे ये कर सकते हैं कि किसी सर्वर को इतना पावरफुल बना दें कि वो एक्सेस ही देना बंद करते, वो एक्सेस ही देना बंद करते।
अच्छा चलो, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, रियल लाइफ एग्जांपल जो आप डेली देख रहे हैं, डेली बेसिस पे। यस सर। ठीक है। एग्जाम टाइम पर भी जो होता है सर, वो सर्वर डाउन हो जाता है एग्जाम, वो कॉलेज का हाँ साइट का एग्जैक्टली सर, जीशान, वही बोलना सीबीएसई चाहता बोर्ड हूँ। का। हाँ जीशान, आपने जैसे मान लो सीबीएसई बोर्ड से किया है, या फिर मान लेते हैं कि अम, मोहन जोशी जी, आप हैं क्लास में? मोहन जोशी जी नहीं है। अम, चलो फिर एक काम करते हैं, किसी और से पूछते हैं। आज आशीष जी नहीं दिख रहे क्लास में। जीशान जी भी हैं, हैरी भी हैं, प्रेम जी भी शायद से नहीं है क्लास में। है सर हम। अच्छा अच्छा, आज तुम फोटो हटा के आए हो। चलो प्रेम, फिर बताओ, तुमने ट्वेल्थ कर लिया है? क्या सर बोले? ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट कर लिया आपने प्रेम? हाँ कंप्लीट तो किया सर। अच्छा, तो आप अपना रिजल्ट देखने गए थे वेबसाइट पे? हाँ देखने गए थे। हाँ, तो ऐसा हुआ था आपने अपना वेबसाइट खोला हो एंड वो एकदम से क्रैश हो गया हो, उसमें कुछ चल ही हाँ ना सर रहा हो? मतलब, हाँ सर मतलब अब जब देखने गए सबका नंबर हाँ दिख हुआ रहा था, था। तो मेरा नंबर नहीं दिखा रहा था। हाँ, तो ये जो चीज होती है, ये जो चीज होती है, ठीक है, माइक बंद कर लो आप। ठीक है, ये जो चीज होती है आपका डॉस अटैक होती है। यहाँ पे कोई रियलिटी में डॉस अटैक नहीं हुआ है, किसी ने अपने लैपटॉप से बैठ करके इसके ऊपर अटैक नहीं किया है। लेकिन क्या हुआ कि मान लो पूरे देश में 2 लाख बच्चे थे, 100,000 10,000 लाख 2 लाख बच्चे मान लो जो है ट्वेल्थ एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे थे। 2 लाख बच्चे ट्वेल्थ का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड 2 लाख बच्चों में से मान लो कि, देखो वेट करने वाले है ना, 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। एंड उनमें से मान लो कि 1.5 लाख बच्चे भी एक साथ अपना रिजल्ट देखने चले गए। 1.5 लाख बच्चे भी अपना एक साथ रिजल्ट देखने चले गए, ठीक है। एंड जो हमारी गवर्नमेंट की बहुत एकदम खूबसूरत सी वेबसाइट थी, जिसका बजट तो लाखों करोड़ों में जाता है, लेकिन बना कुछ नहीं पाते हैं। उसकी औकात थी सिर्फ 10,000 बच्चों को हैंडल करने की एक बार, 10,000 बच्चों के हैंडल करने की एक बार में जो है बात थी। एंड क्या होता है कि 1.5 लाख बच्चा एक साथ अपनी वेबसाइट को, मतलब इस वेबसाइट पे चेक करता है जाके कि सर क्या मेरा रिजल्ट आया, मैं पास हूँ या फेल हूँ, या अपने मार्क्स कितने लाए हैं, ठीक है। 1.5 लाख बच्चे एक साथ जाकर के घुसने की कोशिश करते हैं, तो 10,000 की भाई इतनी औकात नहीं है कि वो 1.5 लाख बच्चों को हैंडल कर सके। एंड क्या करते हैं, वेबसाइट बंद हो जाती है, वेबसाइट बंद हो जाती है। अब जितने बच्चे लॉग इन कर गए थे उनका तो आ गया, लेकिन जो है जो बच्चे पीछे रह गए थे इन 1.5 लाख में से, अगर कैलकुलेट करें तो, मेरी मैथ बहुत खराब है, 1.5 लाख में से अगर 10,000 बच्चों को माइनस कर देते हैं तो 1,40,000, 10,000 का ना, 1,40,000 जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट्स थे, वो तो रास्ते में रुक गए। 1,40,000 बच्चे तो रास्ते में रुक गए। तो पॉइंट ये है यहाँ पे, पॉइंट जो आप लोग का क्लियर आ रहा है, तो ये चीज आती है कि जो यहाँ पे जो है वेबसाइट है जिसका बहुत ज्यादा लाखों में हम लोग का बजट होता है, जो हम लोग की जीओवी गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो जानते हो कि एक मैं तुम लोग को अगर बहुत जनरल सा वो बताऊं, हम लोगों को एक बजट मिला था एक वेबसाइट बनाने का। उस बजट की कीमत जानते हो, उन्होंने 12,000 रुपए रखी। 12,000 रुपए में एक उनको वेबसाइट चाहिए थी, ठीक है, गवर्नमेंट को एक वेबसाइट चाहिए थी जो कि एडमिन बेस्ड हो, ठीक है, और उनको चाहिए थी कि टाइप स्क्रिप्ट पे लिखी होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों को आया था कि आप लोग को ये ऐसी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। बट जो उनका सरकार थी, ठीक है, सरकार के पास 5 लाख रुपए आए थे, ठीक है, LAKH लाख रुपीज आए थे इस वेबसाइट को मेंटेन करने का, इस वेबसाइट को मेंटेन करने का। और इन्होंने एक डेवलपर को, जिसका मेन काम होता है, उसी को 12,000 रुपए दिए। जब हम लोगों से पूछा गया कि सर एस्टिमेट जो है क्या मतलब रहेगा, तो उन्होंने क्या बोला कि कम से कम 2 लाख रुपए तो हम लोगों का सर्वर में लगेगा, ठीक है, 2 लाख रुपए तो सर्वर परचेज में लगेगा। हमने कहा ठीक है सर, आप 2 लाख रुपए सर्वर परचेज में लगा दीजिए, उसके बाद जो उसका मतलब जो है क्या कहते हैं मॉडलिंग होगा, बॉट नेट चलाना होगा, टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो बॉट्स हम लोग को रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। इन सब चीजों का हम लोग को क्या होगा, जो एनपी, और उन्होंने बोला एनपीएम का ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है, आप लोग डायरेक्टली उस पर चले जाइएगा, डॉकर पे, ठीक है, आप लोग डायरेक्टली डॉकर से जाके काम कीजिएगा। तो उन लोगों का कहना था कि भाई आप लोग डॉकर का इस्तेमाल करें, डॉकर एक बहुत एडवांस चीज है, ठीक है। एंड लेकिन उनका बजट कितना था, 12,000 रुपए। सो हम लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं उठाया। ऐसे प्रोजेक्ट का एक एक 1.5 लाख रुपए लेते हैं डेवलपर्स, ठीक है। सो हम लोगों ने
उसमें छोड़ दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं 5 लाख में से लोग खर्चा भी कितना कर रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल 1 लाख रुपए। वो जो 2 लाख रुपए थे इनके सर्वर के लिए, वो भी पता है कितना इनका सर्वर लगाया जाएगा, ठीक है। वो जितना भी बचा हुआ पैसा होता है सरकार की जेब में जाता है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ इसमें नहीं, आपके रियल लाइफ में भी होता है। ऐसी बहुत सारी करोड़ों वेबसाइट है जिसमें जाकर के आप डॉस अटैक एंड डीडॉस अटैक कर सकते हैं, ठीक है। आप जिसका इस्तेमाल करके जो है सिंपली मतलब वेबसाइट्स को डाउन कर सकते हैं, ठीक है, डॉस एंड डीडॉस अटैक का इस्तेमाल करके। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये वल्नरेबिलिटी किसी वेबसाइट में नहीं होगी, तो अगर मैं बैठे बैठे ऐसे ही बता देता हूँ, सीबीएसई की वेबसाइट, यूपी बोर्ड की वेबसाइट, मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट, आपकी जो है क्या कहते हैं, जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं, इन पे गवर्नमेंट वेबसाइट पे किसी भी अटैक कर दो, सब बेकार है, ठीक है। ये बस पासपोर्ट को छोड़ करके जो पासपोर्ट सेवा है, और ये आपकी जो है क्या कहते हैं, थोड़ी वो जो नई वेबसाइट्स बन रही है, जो नई वेबसाइट्स बन रही है, उनको छोड़ करके आप किसी में भी अटैक कर लो जाके भाई, सब में वल्नरेबिलिटी है, डॉस एंड डीडॉस अटैक वाली, ठीक है। लेकिन यार ये करके मत देखना, नहीं तो जेल हो जाएगी। गवर्नमेंट का 1 घंटा लगेगा आपको ढूंढने में कि आईपी एड्रेस कहाँ का था, कौन इंसान था। आप चाहे फिर इसमें वो इस्तेमाल करें, वीपीएन इस्तेमाल करें, या कुछ भी इस्तेमाल करें, आप तब भी बहुत इजीली, बहुत आराम से पकड़े जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर, टेक केयर कि आप लोग इस अटैक का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। बताना मेरा फर्ज था, ठीक है। आप बताओ, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गया हो, तो मैं प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल में करके नहीं दिखाने वाला, मेरे पास ना ही कोई ऐसी वेबसाइट है मैं जिसके ऊपर अटैक करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को टूल्स बता दूंगा, कैसे उन टूल्स को डाउनलोड करना है ये बता दूंगा, सर ठीक वो है। टेस्ट पीएचपी नहीं होगा क्या? क्या? नहीं, टेस्ट पीएचपी डाउन नहीं टेस्ट होता। टेस्ट पीएचपी डॉस अटैक एंड डीडॉस अटैक से जो है क्या कहते हैं, वर्नेबल नहीं है, ठीक है। सर तो सुनिए ना, हाँ जी। आपका जो वेबसाइट है उस पर कर लीजिए, वरना मैं अ, मेरा एक वेबसाइट है, मैं वो उसका लिंक दे दूंगा, उस पर कर हाँ दीजिए। तो बेस्ट है, आप अपना अगर कान्हा जी अपनी आपकी लाइव है वेबसाइट अभी? पता नहीं, भैया से करवाना पड़ेगा मेरे को, ऐसा हाँ थोड़ी तो आता है। भैया से कराना पड़ेगा, उसमें तो टाइम लगेगा ना। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। मैं तब भी ये और बता सर देता हूँ। आपने तो जो आपका वेबसाइट भी दिया तो एक था उसमें वेबसाइट है, उस पर कर दीजिए। क्या मेरा यार मैं अपने पे ट्राई नहीं कर रहा ना, अभी मैंने टेस्टिंग के लिए उस वेबसाइट को ऑन किया है, वो डाउन हो गए तब, ठीक है। नाम नहीं नहीं, आपने एक दिया था ना डेयर बस्टर करके। डेरबस्टर, नहीं वो वाली दूसरी चीज है, वो डेरबस्टर के लिए ही मैंने वर्नेबल करके बनाई थी, और वो लोकल होस्ट पे चल रही थी। ऐसा होता है ये वेबसाइट्स किसी ना किसी चीज पे रन होनी होती हैं, जैसे कि वर्सल हो गया, जेरोक हो गया, तो उन सब पे इन वेबसाइट्स को लाइव करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग इन सबको टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। हम्म। हाँ, तो पहले रुको 1 मिनट में, एक चीज और बताना चाहिए, तो वो पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जो आपका डीडॉस होता है सर तीन मेरे प्रकार के पास होते एक हैं, एक वेबसाइट है अभी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ठीक है। जो आपके 3 तरीके के आपके डीडोस अटैक होते हैं, एक होता है वॉल्यूम बेस्ड अटैक, ठीक है, जैसे फ्लड द बैंडविड्थ विद द मैसिव ट्रैफिक, जो नॉर्मल वाला है वॉल्यूम बेस्ड वाला, जो हमने अभी बताया था वही है, ठीक है। इसको पिंग ऑफ डेथ भी कहते हैं, बहुत प्यारा सा नाम है, पिंग ऑफ डेथ, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम बेस्ड अटैक में। प्रोटोकॉल अटैक, एक्सप्लॉइट वीकनेस इन लेयर 3 एंड लेयर 4 प्रोटोकॉल। अगर आपने यूडीपी टीसीपी सही से पढ़ा होगा, तो आपको जो है क्या कहते हैं, लेयर 3 या लेयर 4 की जो आपके वो होते हैं, वीकनेस होती है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग इसमें तोड़ देते हैं, ठीक है। सिंक फ्लड होता है, सिंक फ्लड इसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, अभी हम लोग के प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और ये पैकेट अटैक ये अलग चीज है, पिंग ऑफ डेथ ये अलग चीज है, ठीक है। फिर क्या होता है एप्लीकेशन लेयर अटैक, ये आप लोग के एप्लीकेशन को ही बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करता है, कि आपका जो एप्लीकेशन है उसकी औकात के ऊपर उसको चीजें दे दी जाए, एंड जो है आप लोगों को क्या होता है कि इसको मतलब अटैक से बंद हो जाता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दें जो अक्सर अब तक हो चुके हैं, गिटहब डीडोस अटैक हुआ था 2018 में, हिट विद 1.35 टीबीपीएस ऑफ ट्रैफिक, यानी कुछ ट्रैफिक, अच्छा ट्रैफिक आप लोगों को ये मैं बताना ही भूल गया, कि जो ट्रैफिक जाता है, ये जो आपका ट्रैफिक जाता है, ये क्या होता है, ये जो आपका ट्रैफिक जाता है क्या होता है, ये कुछ ना कुछ आपके डेटा पैकेट्स होते हैं, ये कुछ ना कुछ आपके डेटा पैकेट्स होते हैं, जो आपके सर्वर पे जाते हैं एंड उसको एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड जो है इसी तरीके से 1.3 टेराबाइट्स पर सेकेंड जो है उस पे गए थे, यानी 1.3 टेराबाइट, आप लोग के जो सिस्टम भी होते हैं 512 जीबी के होते हैं, यानी 1224 जीबी मिला के, गीगाबाइट्स मिला करके एक टेराबाइट बनता है, एक टेराबाइट बनता है। और 1.35 टेराबाइट, 1.35 टेराबाइट यानी कि 1.35 टेराबाइट एक सेकंड में, एक सेकंड में, पर सेकंड लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, एक सेकंड में उनके सिस्टम पे गए थे, जिसके कारण पूरा जो गिट हब था,
जो पूरा पूरा गिटहब था उसकी औकात खत्म हो गई थी कि इसके बाद भाई वो लोग कुछ कर सकते, ठीक है। एंड वो क्या हुआ, बंद हो गया, ठीक है। फिर डाइन अटैक, ये यार बहुत फेमस अटैक है, ट्विटर का इस्तेमाल इसमें, ये मतलब जितने भी वेबसाइट्स चलते थे क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करके उस पे ये अटैक हुआ था 2016 में, इसमें ट्विटर, नेटफ्लिक्स एंड रेडिट तीनों डाउन हो गए थे, ठीक है। ये जो पहला अटैक मतलब जो सबसे सक्सेसफुल अटैक कहा जाता है साइबर अटैक, ठीक है, ये डीडोस अटैक किया गया था, फर्स्ट मेजर पॉलिटिकली मोटिवेटेड डीडोस, ठीक है। ये मतलब एक बहुत फेमस डीडोस अटैक था, ठीक है। डिटेक्शन और माइग्रेशन टेक्निक क्या होता है, डिटेक्शन क्या होता है, अगर ट्रैफिक एनालिसिस जो सिस्टम पे ट्रैफिक एनालाइज हो रहा होता है उसमें एकदम से आपको कुछ अनयूजुअल दिखता है कि उसमें बहुत सारा ट्रैफिक आने लगा, तो आप लोग का वहां पे सिस्टम जो है क्या कहते हैं क्रैश हो जाता है एंड आपको फील होने लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई डीडोस अटैक कर रहा है, ठीक है। हम लोग रेट लिमिटिंग, आप लोगों ने देखा है कि आप लोग को कैप्चा दिखता है, कैप्चा दिखता है, तो कैप्चा क्या होता है, वो वेबसाइट्स पे आने से पहले ही, वेबसाइट पे आने से पहले ही वो एक जो है क्या कहते हैं वो कर देता है कि भाई अब कोई बॉट होगा वो इसको पास ही नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ इंसान ही, आई एम नॉट अ रोबोट ही पास कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोग का कैप्चा ढूंढ लेता है कि हाँ भाई ये जो है ये डीडोस अटैक हो रहा है। ट्रैफिक फिल्टरिंग कोई काम का नहीं है, बेकार है, बकवास है, इसके चक्कर में मत पड़ना। ट्रैफिक फिल्टरिंग सॉक एनालिसिस काम करते हैं एंड किसी काम का नहीं होता है। माइग्रेशन टूल में आपका सीडीएन्स आते हैं, डीडोस प्रोटेक्शन सर्विसेज आती है जो कि एडब्ल्यूएस शील्ड और अकामाई जो है अकामी जो है इस्तेमाल करती है, ठीक है। एंड बस यही चीज था, आप लोग इसके ऊपर आप लोग अगर आप चाहें तो खुद से जाकर के पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक दो टूल्स को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग डाउनलोड करें एंड उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। एक एक ही टूल बताऊंगा, एक नहीं, चलो अच्छा दो बता देता हूँ, एक थोड़ा एडवांस बताऊंगा, एक थोड़ा लाइट सा बता दूंगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, कैली ओपन करते हैं, आज कैली पे हेलो चलाने का बताएं, जी बताएं, फरमाएं। हेलो। जी जी। सर बाकी तो ठीक है, अभी तक बस मेरे को एक ही जो वो बताया था ना वाईफाई हैकिंग वाला, हम्म। वही मेरे को अभी तक लगा जो हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा मेरे को कुछ हम वाईफाई, कोई अप्लाई ही नहीं कर पा रहे वाईफाई हैकिंग मतलब वाईफाई हैकिंग का पढ़ाया था मैंने। हैं। वो नहीं, जैमिंग वाला मैंने एक देखा था और आपने भी एक तो कोई बताया था। यार वो तो इसको सारा बस वही एक लग रहा है कि हाँ अगर आप यूजेबल पेन है, टेस्टिंग बाकी सारा करने तो नहीं, अगर आप पेन टेस्टिंग करने जा रहे हैं, आप हैकर वन पे जाएं, बहुत सारी आपको जो है वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिस पे जाकर के आप अटैक कर सकते हैं। करो भाई, जितना मना है उन पे अटैक करो, जो आपको सब सिखाया गया है वही सब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप अगर ये जाकर के किसी ऐसे लाइव वेबसाइट पे कर देंगे जिन्होंने हैकर वन पे नहीं डाल रखा है, तो भाई अच्छा नहीं लगेगा, आपको जेल हो जाएगी, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेरे 58 बच्चों में से कल से 57 ही आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा यार ध्यान से सिग्मा रिप्लाई दिए सर आप। ठीक है। तो कोई भी यार गलत काम मत करना, ठीक है। बाकी यार तुम लोग मेरे भाई भाई जैसे हो, ठीक है, भाई बहन जैसे हो, तो यार इस सब चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है। क्या करते हैं, मैंने देखो दो तीन टूल्स डाल रखे हैं बट यार ये कुछ मजेदार नहीं थे, मैं आज ढूंढ रहा था, मैंने सोचा यार तुम लोग को कोई एक दो बढ़िया टूल्स दे दें, ठीक है, लेकिन यार कुछ खास हेलो मिला सर। नहीं। जी जी फरमाए। सर हम सर इंस्टॉल कर ही नहीं पा रहे सर काइंडली अपना सिस्टम में। अभी तक तुम्हारा काइली लिनक्स नहीं हुआ? अभी तक सर मैं कर अभी नहीं पूछ रहा था, पाए। मेरा सिस्टम खराब था ना सर, तो अच्छा अच्छा रिपेयर अच्छा किया, अभी 2 दिन पहले रिपेयर करके आया है मेरे पास। अच्छा। तो जो है फिर क्या बताएं, आपकी कुछ मदद कर देते हैं और क्या बताएं, ठीक है। आप एक काम हाँ, करो, सपोर्ट टीम को मेल करो, सपोर्ट टीम को मेल हम करो, उनके मैं पास मेल किए भेजे, लेकिन सर वो हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है सर। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब चलिए करो, कोई, यूट्यूब करो। हाँ हाँ यूट्यूब से यूट्यूब ढूंढो, पर बेस्ट भेजे, है। कुछ समझ जब सेटअप कर रहे हैं सर, वो क्या उसको बोलते हैं। क्या बोलते वर्चुअल बॉक्स। हाँ वर्चुअल बॉक्स सर, वो सेटअप ही नहीं हो रहा है सर। हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं चलो कुछ मदद करता हूँ, कोई अगर मेरे साइड से हो पाएगी तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, ठीक है। तो चलो उस चीज पे बाद में आते हैं, उस चीज पे बाद में आते हैं। अभी जो हम लोग का टॉपिक है उस पे हम लोग पहले करते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए कि एक टूल चाहिए, एक क्या, मैं दो टूल्स बताता हूँ आप लोग को, सिंपली क्या करना है, मैं चलो इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। डीडॉस गिटहब, ठीक है, डीडॉस गिटहब पे जाएंगे एंड इस पे जाने के बाद एक टूल है, डी, देखो एक डीडॉस रिपर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डीडॉस रिपर, ये भी देखो यार बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, बट ये फ्री में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल सा टूल है, ठीक है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मैं एक काम करता हूँ कि ये सर पूरी की मैंने पूरी, यूज किया था, ये काम वैसे नहीं करता है। मैं एक काम करता हूँ तब भी मैं आप लोगों के लिए इसकी वो बना देता हूँ, एक
फाइल बना देता हूँ जिसमें आप लोग इसको डायरेक्टली जा करके आप लोग वो कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जी एडिट ओपन कर लेता हूँ एंड डी डॉस डॉट टीएक्सटी ठीक है। जा करके सबसे पहले क्या करेंगे, गेट क्लोन एंड इसको पेस्ट कर देंगे, चेंज डायरेक्टरी टू डी डॉस हाइफन रिपर एंड फिर देखते हैं आगे क्या करना है इसमें। ठीक है, अब इसको रन कैसे करना है, आपको सिंपली क्या लिखना है, गेट क्लोन एंड आपको वो पेस्ट कर देने लिंक जो अभी आपके सामने मैंने कॉपी की। कहाँ से कॉपी की, आप लोग इस पे जाएंगे आपके सामने जो आपकी वेबसाइट खुलेगी उसमें यहाँ पे राइट साइड में एक आपको कोड का ऑप्शन मिलेगा, ये देखो कोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, इस लिंक को कॉपी करने की बटन है, इसको आप लोग को सिंपली कॉपी कर लेना है एंड वही वाली लिंक यहाँ पे आकर के आपको पेस्ट कर देनी है। आपको सबसे पहले लिखना है गिट क्लोन और फिर ये, अगर आप में गिट क्लोन इनकेस नहीं काम कर रहा है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो रुको मैं इसको एनालाइज करके rm r d clear। ठीक है, अगर कभी कभी आप लोगों का गिट जो है क्लोन ना काम करे तो sudo sudo apt इंस्टॉल कर देना, आपका हो जाएगा। ठीक है, और sudo apt अपडेट भी कर देना है, sudo apt अपडेट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि git क्लोन एंड लिंक पेस्ट करना है, एंटर हिट करना है एंड कुछ सेकंड्स वेट करेंगे, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे तो आपके सामने आपका डीडॉस रिपर डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, चेंज डायरेक्टरी करके डीडॉस रिपर के अंदर चले जाना है। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद आपको एलएस कर लेना है, अगर आप एलएस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से चीजें आ जाएंगी। तो एंड इसी में से एक चीज है DRIPPER। ठीक है, इसके लिए आपको पहले क्या करना है, आपको लिखना है पाइथन 3, उसके बाद आपको लिखना है dr रिपर डॉट पी वाई, आपको सिंपली ये लिख देना है एंड आपको एंटर हिट करना है एंड आपके सामने टूल आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से टूल दिखता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये टूल हमारा रन नहीं हुआ। टूल को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखने के बाद हाइफन एस लिखने के बाद आपका जो भी वेबसाइट है, जो भी आपका वेबसाइट है, जैसे कि मैं टेस्ट पीएचपी पे करता हूँ एक बार, चलो देखते हैं क्या टेस्ट पीएचपी पे कुछ काम होगा। टेस्ट php ताकि पेस्ट करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे एंटर हिट करते हैं। वैसे हम लोग को https नहीं लिखना होता है, सिर्फ testvulnerable.com हमको लिख के एंटर हिट करना है। पोर्ट नंबर को हम लोग को कुछ देने की जरूरत नहीं है, टर्बो डिफॉल्ट इतना लगा हुआ है। ठीक है, एंटर हिट करते हैं एंड ये क्या करता है, जो हम लोग का अटैक होता है उसको स्टार्ट कर देता है। बाय डिफॉल्ट इसने 135 टर्बो को सेट किया है एंड ये देखिए ये हम लोग के जो है अटैक स्टार्ट हो गया है, पैकेट सेंड हो रहा है, रिपर जो है पैकेट सेंड कर रहा है, मगर ये वेबसाइट डाउन नहीं होगी क्योंकि ये वेबसाइट यार काफी ज्यादा एडवांस है। ठीक है, ये इसका सर्वर काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे सेट है, तो आप चाहे जितना भी अटैक जो है इस पे कर दें, आप जितने भी बॉट्स भेज के अटैक कर लें, ठीक है, मगर इसका जो है कोई फायदा, हम लोग इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हम लोग इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे क्योंकि यार ये वेबसाइट देखो बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो तभी 1 मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर कुछ होगा। इसको रुको मैं सेट कर देता हूँ पाइथन 3 डी डॉस, जो भी नाम था उसका। ठीक है, अच्छा आप लोग ये समझ आ गया ना किस तरीके से हो रहा है, नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर से सर ये बोलूँ, डॉस अटैक हो रहा है कि डीडॉस सर अटैक समझ हो में रहा नहीं है? आ रही सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ। DDoS। ये देखो, ये जो सर अटैक, डिडोस और डॉस में फर्क है। फर्क मैंने भाई अभी इतनी क्लास में इतना ज्यादा बताया है यार, समझ नहीं आया, ये नहीं अभी तो नहीं बताया। नहीं नहीं सर, वो समझ में आया, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है ना, ये डॉस है या डिडोस है, ये यहाँ समझ पे में नहीं आ डीडॉस अटैक है, पाइथन डी रिपर डॉट पी वाई आपका डीडॉस अटैक करता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये बॉट बनाना भेज दिया, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये बॉट बना के भेज रहा है, इस तरीके से आपके बॉट जा रहे हैं उस पे। यहाँ पे टर्बो क्या है? ये टर्बो आपका कितने सारे बॉट एक बार में काम करेंगे वो है। और मैक्सिमम लिमिट कितना है इसका? मैक्सिमम लिमिट इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कितना होगा। अगर इसका टर्बो की बात करें, हाइफन टी लगा करके मैं 500 देख के देखता हूँ। हाँ, तो 500 जा रहे हैं, यानी आप बहुत सारे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और टर्बो मतलब मशीन के ऊपर वैरी करता है कि कितना अच्छा हाँ, मशीन है मशीन के ऊपर मेरा। वेरी करता है। आप अपने सिस्टम से अब 10,000 टर्बो नहीं बजा पाएंगे, आपका सिस्टम ही बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को अच्छा अच्छा। ये देखो, मे बी डाउन बता रहा है, बट ये वेबसाइट डाउन नहीं होगी और नहीं हुई है। ठीक है, ये देखो, ये बीच बीच में बता रहा है कि कनेक्शन, बीच बीच में सिस्टम को थोड़ा सा हिला रहा है, इस वेबसाइट के हिला रहा है थोड़ा सा। 14 तो मतलब वो 1 पॉइंट कुछ टीबी का डेटा भेजने के लिए कितना वॉट भेजा था मतलब उसमें? कम से कम नहीं तो, अगर आपका देखा जाए, कैलकुलेट कर लेते हैं आप। तो मान लो कि आपका एक 147 केबी का डेटा जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2024, इसे मल्टीप्लाई बाय 2024, आपको बॉट लगेंगे 60,000, सॉरी 100 10 लाख करोड़, 60 करोड़ 21 लाख आपको बॉट लगेंगे। ठीक है, एंड अगर इसको हम डिवाइड करते हैं कि एक सिस्टम हमारे कितने बॉट बना सकता है, एक अगर एडवांस सिस्टम है तो वो अगर अच्छी खासी पावर के साथ है तो मान लेता हूँ कि 15 लाख तो बना ही सकता है। तो वही समझ लो 401 सिस्टम्स लगेंगे आपको इतना डेटा बनाने के लिए। मतलब ठीक है। 400 सिस्टम एक साथ कैसे भेज सकता है? हम्म, अच्छा तुम चला अलग 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 करके। हाँ जी, अलग अलग लोग बैठ करके उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे पूरा अटैक हुआ था, ये आपका रेड ईगल नाम का एक ग्रुप है। ठीक है, रेड ईगल आई, उन्होंने ये ग्रुप को, उस ग्रुप में इस चीज को परफॉर्म किया था अपने टाइम पे। ठीक है, पूरा ग्रुप जेल में है इस वक्त। फिर उन्हीं के नाम पे रेड आई ऑफ गॉड पड़ा था, and बहुत सारे ग्रुप्स आए थे। ठीक है, जिनमें से बहुत सारे तो जेल में चले गए। ठीक है, तो समझ लो मतलब पकड़ 401 भी यानी गया। 400 कंप्यूटर, हाँ पकड़ गए थे भाई, उनको एफबीआई ने उठाया था रात भर में। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट में इतना इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। क्या, गवर्नमेंट में भी इतने इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, ऑफिसर वगैरह। देखो इंडिया के अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो हमारे यहाँ रॉ है। ठीक है, एंड रॉ इज वेरी धाकड़। ठीक है, जो सही शब्द है धाकड़ वो। ठीक है, अगर आपको ये एक गलत काम करते हैं, आपको एक गलत काम करते हैं, आप रात भर में गायब हो जाएंगे, आपके खानदान को नहीं पता चलेगा आप कहाँ हैं। ठीक है, रॉ वही है कि आप अगर दूसरे देश में पकड़े गए हैं एंड आप रॉ के भी बंदे हैं तो रॉ सीधे बोल देती भाई हम तो नहीं जानते इसको, ये कौन है। ठीक है, आप ही निपटो अपना। फिर जो वो देश का इंसान करता है वो अपना करता है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, वो सीधे मना कर देते हैं कि भाई हम इस बंदे को जानते ही नहीं। ठीक है, एंड ये करना होता है क्योंकि उनके लिए देश पहले है, क्योंकि हाँ एक वो दो तो लोगों की रॉ का कुर्बान। रूल ही है। हाँ वो तो रॉ का रूल ही है, मतलब हाँ, एजेंट को नहीं बता सकती कि हम का। एग्जैक्टली वो बता देंगे, अगर इंडिया का है तो इंडिया पे सैंक्शंस लग जाएंगे कि ये इंडिया का है एंड ऐसा वैसा। ठीक है, तो वैसे बहुत सोच समझ के भेजा जाता है, लेकिन जस्ट इन केस के लिए। लेकिन फिर ये भी नहीं है कि आप अगर चले गए तो आपकी फैमिली को फिर कौन क्या करेगा, फिर रॉ पूरी जिंदगी भर आपके बच्चे जब तक बन के कुछ निकल नहीं जाते तब तक के लिए रॉ ही आपके पूरे परिवार को फंडिंग देती है, आपके पूरे परिवार को चलाती है। ठीक है, तो ये चीज होती है रॉ। ठीक है, एंड इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव। अगर आप देखें, चाहे हम लोग चाहे जितना भी इंडिया के लोगों को क्रिटिसाइज करें, गवर्नमेंट को आए दिन लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट इंडिया की जो रॉ है वो, और इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैं तो खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहा हूँ। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, दे आर लाइक जस्ट बहुत इंटेलिजेंट लोग। ठीक है, एंड वन ऑफ माय कलीग इज इन लाइक एयरफोर्स करेंटली, ही जस्ट ज्वाइन एयरफोर्स 3 to 4 months अर्लियर। ठीक है, वो 3 से 4 महीने पहले अभी ज्वाइन किए हैं एयरफोर्स एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। एंड उनकी जो अभी करंटली जो मतलब पोस्टिंग हुई है वो उधर हुई है, क्या नाम है उसका, राजस्थान में, जैसलमेर में उनका जो एयर वो है, क्या कहते हैं, एयरबेस है, उसमें वो एज अ साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से गए हैं। एंड आने वाले फ्यूचर में हो सकता है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को परमानेंटली ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो ये चीज थी। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझ आई होगी कि भाई ये कितना इलीगल है। ठीक है, चलो एक टूल के बारे में और बताता हूँ, एक टूल के बारे में और बताता हूँ, इस टूल का नाम भी आपको यहीं से डायरेक्टली मिल जाएगा, मिकू मिकू बी।
ठीक है, मीकू मीकू बीम है इसका नाम। एंड ये भी काफी अच्छा टूल है, ये मैंने आज खुद ही ट्राई किया एंड यार इट वाज नाइस यार। आई गेस ठीक है ये टूल, अगर आप लोग सही से इस्तेमाल कर ले तो ये काफी अच्छा टूल है। इसको हम लोग चेंज डायरेक्टली करके डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, एलएस करते हैं एंड गेट। इसको सेम तरीके से आपको क्लोन करना है, गिट क्लोन मीकू मीकू बीम के जो रेपो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कुछ देर वेट करना है, ठीक है। नाम बढ़िया है मीकू मीकू बीम, थोड़ा जापानी बंदे ने बनाया है इसे। सर तो बताएं सर कोई बताएं। ऐसा मतलब कोई ऐसा टेक्निक है, जैसे कोई ऐप है ना, उसके ऊपर ऊपर जैसे कोई एक थी जिप फाइल है, उसके ऊपर ऊपर उसका लैंग्वेज चेंज हो सकता है। क्या 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 मतलब समझा नहीं। एक मेरे पास एक ऐप है, उस जिप मतलब जिप फाइल में है वो ऐप। हाँ उसको उसका लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर उसका यूज कर रहा हूं, तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, चाइनीज लैंग्वेज में है। चाइनीज लैंग्वेज है भाई, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। हाँ चैट जीपीटी से पूछो भाई वो क्या है। आपने ऐसा तो नहीं उसका एक्सट्रैक्शन ही गलत उसमें कर दिया अगर फॉर्मेट में, फॉर्मेट चेंज हो जाता है, सिस्टम कुछ और का कुछ और समझता है। ए डाटा को आप किसी और चीज में ओपन कर देंगे फिर वो ए डाटा थोड़ा ना रहेगा, तो डाटा बन जाएगा। अब पता नहीं, हम तो सही किए हैं, फिर अब उसके ऊपर अब पता नहीं क्या है, बार आप बार रिवर्स इंजीनियरिंग जाते हैं। ना उतना अभी तक कहाँ हुआ है, अब सिखाया ही नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग हमको सिखाना भी नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए आपको कोडिंग आना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग के सामने इस हाँ वक्त तो वो कोडिंग हम। अभी हाँ हाँ देखो। ठीक है। हाँ, हम लोग का जो मीकू मीकू बीम है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, मतलब डाउनलोड हो गया है। अब हम लोग चेंज डायरेक्टली करके मीकू मीकू के अंदर जाते हैं, मीकू मीकू बीम, ठीक है, मैंने एलएस करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब देखो ये कोई नया है, आपको इंस्टॉल करना है npm INSTALL, आपको लिखना है npm इंस्टॉल। देखो npm जो होता है वो आपका वेबसाइट को रन करने के लिए काम में आता है। पहले माइक ऑफ करिए जिसका भी ऑन है। हम्म खुद ही एक बार ऑफ कर, ठीक है। क्या होता है कि आप लोगों का जो ये npm इंस्टॉल होता है, तो npm क्या करता है आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम में कोई जो है वेबसाइट को रन कराने के लिए, लोकली रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। npm आपका नोड का जो है सर्विस होता है। npm इंस्टॉल करते हैं एंड वाई पे क्लिक करते हैं एंड एंटर हिट करते हैं एंड कुछ देर, कुछ सेकंड, कुछ लम्हे लगेंगे। हाँ, इसमें काम नहीं करेगा, मैं पैरेट में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पैरेट में जा रहा हूँ क्योंकि ये वाला मेरा सिस्टम काम नहीं करेगा इस चीज़ पे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ पावर ऑफ। उस पे तो काम कर रहा था। मेरा दरअसल इंटरनेट का यहाँ पे इशू रहता है, ठीक है, तो मेरा जो कैली लिनक्स है वो बेसिकली काम नहीं कर पाता इस सब चीज़ों पे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम पैरेट में ओपन करते हैं। पैरेट को मैंने अभी खुद से अपने हिसाब से एडिट किया है, खुद अपने हिसाब से बनाया है, तो उसमें काम कर जाता है, ठीक है। एंड कैली पे अगर टाइम मिला तो उसको भी अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं। मिको मिको बीम को यहाँ से ट्रैश में कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक बार फिर से अब मिको मिको बीम को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। चेंज डायरेक्टरी करके डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, sudo नहीं git clone, मिको मिको बीम नहीं हुआ, मिको मिको ये जो सर काली या पैरट जो बनाया है, इससे ये लोग को पैसा कमाई होता होगा जो नहीं गूगल साइट। इसकी, नहीं नहीं इसका कोई कमाई नहीं होता है। क्या चुप चले, ओपन सोर्स है ना इसीलिए। हाँ जी हाँ जी, ओपन सोर्स है इसीलिए। वेट करते हैं मिको बिको बीम का इंस्टॉल होने का फिर से। हा 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 31%। सर
जी। वो आप सोचे सर, वो हम लोग को कौन सा प्रोजेक्ट बनाने सिखाएंगे सर दिवाली के बाद? सोच रहा हूँ तुम लोगों को कुछ बढ़िया ही सिखाऊं यार, लेकिन क्या सिखाऊं ये समझ नहीं आ रहा। वेरीआई कैसा है सर? वेरीफाई। हाँ, तुम लोग यार मेरे नहीं प्रोजेक्ट पे सर, नजर मार रहे हो। वेरीआई सर। वेरी आई नहीं नहीं इसका सर, मतलब उसे कुछ अलग सर। यार तुम लोग मेरे प्रोजेक्ट पे नजर कुछ मत डालो अलग। यार। नहीं सर, कुछ अलग अच्छा वो सिखा दीजिए वो सर। वेरी आई नहीं, वो उसका ऊपर वेरीफाई। ऊपर बस बता दीजिएगा ना सर, कि मतलब कैसे क्या करना है अच्छा, सर, वो बस तो यार थोड़ा देखो बहुत। एक अलग चीज है, वो उसमें एआई एमएल का भी जरूरत है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हम लोग मीकू मीकू बीब में वापस आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, npm insta इंस्टॉल करना है। आप एंटर हिट करेंगे एंड कुछ देर आप लोग इंतजार करेंगे, तो आपके सिस्टम में यानी आपका जो वो डायरेक्टरी होता है उसके अंदर आपका ऐसा npm इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेकंड हम लोग इंतजार करते हैं। npm इंस्टॉल हो रहा है हमारे सिस्टम में बहुत प्यार से। सर एनपीएम का फुल फॉर्म तो क्या है? npm का है npm क्यों लिखे थे? npm इंस्टॉल वही क्यों लिखे थे? npm ही, क्योंकि इंस्टॉल करके इसको रन करा सकता है ना। npm ही सिर्फ इसको जो तो है। आखिर ये आपको कैसे पता चला? जैसे हम लोग भी मान चलिए फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो कहाँ पर ढूंढेंगे, अगर आप नहीं बता दे देखो, तो? जो वेबसाइट्स आप जो आपका वेबसाइट बेस्ड कोई चीज होती है, वेबसाइट पे चल रही होती है, ठीक है, उसके लिए npm लगता है। npm लगता है, नहीं तो आपका नोड जेएस लगता है। नोड जेएस हम लोग इसमें इंस्टॉल कर नहीं सकते, वो प्री डिफाइंड आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे npm इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पे आप जब वेबसाइट का अगर लेआउट देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एसआरसी दिखेगा। एंड एसआरसी अगर दे रखा है एंड आपका जो है नोड मॉड्यूल नहीं दे रखा है, तो आप लोग समझ जाइए आपको npm इंस्टॉल करना है, ठीक है। एंड जब एक बार npm इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, npm रन डेव। ये वेबसाइट वेब डेवलपर का काम होता है। एंड आप जैसे एंटर हिट करेंगे एंड कुछ सेकंड्स आप वेट करेंगे, तो आपके सामने कुछ लिख के आएगा एंड आपके सामने लोकल होस्ट पे एक वेबसाइट चालू हो जाएगी। आपको सिंपली अब ओपन कर लेना है इस वेबसाइट को, ठीक है। एंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से समझ गए। वेबसाइट लोड हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, आपको जो भी वेबसाइट को अटैक करना है उसका यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। मैं यहाँ पे वेबसाइट टेस्ट पीएचपी को फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है टेस्ट पीएचपी ही हमारी काम कर जाए। एंड ये रही हमारी टेस्ट पीएचपी। एंड यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? आ, अच्छा अच्छा, हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं सॉकेट के रिलेटेड। इसका मुझे आइडिया नहीं है ये क्या है इनका, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हम लोग नहीं छेड़खानी करते हैं। एंड ये क्या चीज़ है, प्लीज एंटर द, अच्छा जी, ये कुछ होगा, देखते हैं, ठीक है। एंड इसमें एच टी टी पी फ्लड है, इसमें टीसीपी फ्लड है, बाईपास है, और ये माइनक्राफ्ट पिंग पता नहीं क्या है, ठीक है। इसको फ्लड करते हैं, किसी बच्चे ने पक्का वेबसाइट बनाई है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें जो पैकेट साइज है यहाँ पे केबी में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 1/2024 केबी कर देता हूँ, यानी कि ये जो है हमारी 2024 केबी कर देता हूँ, यानी कि 1 MB का है। ड्यूरेशन इसका मैं रख दूंगा सेकंड्स के हिसाब से 580 सेकेंड्स, ठीक है। पैकेट डिले थोड़ा कम करते हैं, पैकेट डिले को कम करके कर देता हूँ 10, यानी मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड्स में। ये बहुत फास्ट अटैक होने वाला है, ठीक है। And now तो it's करने वाला time for that moment. इसका मैंने म्यूजिक बंद किया है, और थोड़ा सा चल देता हूँ। भाई जिसने भी बनाया बहुत अजीब सा वेबसाइट बनाया है। एंड ये अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। टेस्ट पीएचपी की वेबसाइट को एक बार देखते हैं कि क्या इसमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। से नहीं आएगी क्योंकि एकोनॉटिक्स बहुत एडवांस वेबसाइट है, ठीक है। करने दो भाई, इसने कुछ देखो, सब फेल जा रहा है, सब फेल जा रहा है, सॉकेट फेल जा रहा है उसका। तो भाई मेरी ही वेबसाइट पे लग रहा है ये लोग कर रहे हैं तो ये भाई सब सॉकेट फेल जा रहा है, कोई काम कर नहीं है, ठीक है। इस वेबसाइट पे कोई काम का नहीं है। आप दूसरी कोई वेबसाइट जाएंगे उस पर ट्राई करेंगे तो आपका एकदम सही से काम करने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, हेलो। यहाँ से HTTPS हटा देता हूँ, 1 सेकंड की। मैं HTTPS को एक बार हटा देता हूँ एंड स्टार्ट करता हूँ, And now it's time. ठीक है।
एंड यहाँ पे फिर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कनेक्टेड टू द सर्वर, सर्वर अटैक स्टार्ट। ये देखो फेल हो रहा है, ये भाई वेबसाइट पे फेल हो रहा है। ठीक है, रेड इनकरेक्ट इनकरेक्ट, इस वाली वेबसाइट पे इनकरेक्ट जा रहा है क्योंकि आपकी ये जो वेबसाइट है, ठीक है, ये सिक्योर है, इस पे फायरवॉल लगी हुई है। ठीक है, इस पे फायरवॉल लगी हुई है तो कोई काम का नहीं है इस पे अटैक। लेकिन अगर कोई आप सही सलामत वेबसाइट पे जा करके इसका अटैक करते हैं तो आपका सही से काम करेगा। ये तो मेरी ही स्क्रीन हिलाए दे रहा है, पता नहीं क्यों। चलो एक बार लोकल होस्ट पे ही इसको अटैक करके देखते हैं, एक बार क्या देखते हैं, कुछ होता है कि नहीं होता है। स्टार्ट एंड वेट करते हैं, एक मिनट स्टॉप बीम करके फास्ट स्टार्ट करते हैं। जिस वेबसाइट पे रन हो रहा था उसी पे, उस पे तो नहीं जाएगा क्योंकि ये सेम जगह पे दो दो चीजें नहीं रन हो सकती। ठीक है, http लोकल होस्ट। ठीक है, मतलब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप इस वाले प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी वेबसाइट पे जा करके जो है वो नहीं दिखा सकता हूँ ना। किसी भी वेबसाइट पे जा करके अटैक करके दिखाया and फिर जो है 1 घंटे बाद मैं जेल चला गया तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ आप लोग ये चीज समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से हम लोग ये इस टाइप के अटैक करते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर जो आप लोग के सवाल जवाब जितने भी चीजें हैं वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सिस्टम भी बहुत ज्यादा एकदम से हीट होने लगा है इसको चलाते चलाते। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए ऑफ कर